नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नो। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। हमारे साथ खड़े हैं बीजेपी युवा मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हरीश भारती जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ जो आज दुश्वारियाँ आम लोगों को आ रही हैं उन्हीं के रिलेटेड में से बात करूँगा। हरीश जी, आपका द न्यूज नो में स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो यहाँ से गाड़ियाँ जम्मू के लिए टेम्पो ट्रैवल चलते हैं वो हर आदमी से 500 रुपया ले रहे हैं, इसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा। ये कोविड की जब गाइडलाइंस आई थी उनके नियमों के अनुसार जब आधी सवारियां बिठा के यहाँ से डबल किराया चार्ज करने की जो बात थी, आज जब सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, आज कोविड की रिस्ट्रिक्शन सारी हट गई हैं, आज सारे आम जनमानस जो सड़कों के ऊपर आ गया है, उसके बाद भी यहाँ कहीं ना कहीं रजौरी के अंदर लूट जो मची हुई है। ARTO रजौरी के साथ मेरी पर्सनली बात हुई इस मैटर के ऊपर। 3600 रुपया जो किराया एक टेम्पो ट्रैवलर का जो मैक्सिमम अपर एंड पे वो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रजौरी के अंदर 12 से 13 सवारियाँ बिठा के टेम्पो रजौरी से जम्मू जाने वाले लगभग 6000 से 6500 रुपया आज की डेट में आम लोग उसे चार्ज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज जब केंद्र की सरकार ने तेल के रेट भी यहाँ घटाए हैं, हर प्रकार की यहाँ लोगों को सहूलियत दी जा रही है, रजौरी के अंदर ये लूट मची हुई है। 2 दिन पहले ARTO पुंछ ने जो नए गाइडलाइंस है उनके हिसाब से पूरे रेट पर किलोमीटर के हिसाब से निकाले हैं। ARTO रजौरी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, लोगों को इस कोविड में हर सेक्टर यहाँ प्रभावित हुआ है, ये फ्रेट कहीं ना कहीं ये किराए कम कर देने चाहिए और आम जनता को इसमें रिलीफ मिलनी चाहिए। हरीश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, यहाँ पर जो 3 व्हीलर चल रहे हैं उनका रेट उन्होंने 7 रुपये फिक्स किया है, जबकि वो 10 रुपये ले रहे हैं। उसकी हमारे पास वीडियो भी है और लोग त्राई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे RTO साहब हैं ये इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। चाहे कोटरंका का एरिया ले लो, चाहे जमोला का एरिया ले लो, चाहे क्लालकस का ले लो, अड़गी दलोड़ी रूट ले लो, डूंगी ग्राती, हर एक रूट पे लोगों की हम सारे ब्लॉक्स में विजिट करते हैं। इसी प्रकार की रिजेंटमेंट लोगों के ARTO ऑफिस रजौरी के लिए आ रही है कि हर जगह पे डबल किराए चार्ज किए जा रहे हैं। चाहे आज आपने ऑटो रजौरी की बात की है कि इसमें 7 रुपये अगर किराया फिक्स है तो 10 रुपये लिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं लूट जो आम जनता के से की जा रही है, ARTO रजौरी इसके जवाबदेह हैं, वो अकाउंटेबल है इस चीज़ के लिए। आज वो इस चेयर के ऊपर अपॉइंट किए गए हैं। आज केंद्र की सरकार अगर जनता को रिलीफ देने के लिए हर वो कदम उठा रही है कि हर सेक्टर जो प्रभावित हुआ है, हर बंदा इस कोविड के अंदर जो प्रभावित हुआ है उसको कहीं ना कहीं रिलीफ दी जाए। पर इस प्रकार की लूट जो है ये यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ARTO रजौरी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके ऊपर कल की डेट में ही एक्शन होना चाहिए और ये रेट फिर से रिवाइव किए जाने चाहिए। आपने रेट की बात की, और जो ये 3 व्हीलर है आपने देखा होगा, इसमें अगर 7 सवारी पास है तो ये भी 12 सवारी लेके यहाँ सिटी के अंदर चलते हैं। कोई दूर दराज नहीं है जहाँ RTO साहब हमारे, यहाँ इंस्पेक्टर साहब हमारे नहीं जा सकते हैं। ये तो सिटी के अंदर की ये हालत है। अगर आप निशारा ये यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ARTO रजौरी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके ऊपर कल की डेट में ही एक्शन होना चाहिए और ये रेट फिर से रिवाइव किए जाने चाहिए। आपने रेट की बात की, और जो ये 3 व्हीलर है आपने देखा होगा, इसमें अगर 7 सवारी पास है तो ये भी 12 सवारी लेके यहाँ सिटी के अंदर चलते हैं। कोई दूर दराज नहीं है जहाँ RTO साहब हमारे, यहाँ इंस्पेक्टर साहब हमारे नहीं जा सकते हैं। ये तो सिटी के अंदर की ये हालत है। अगर आप निशारा चले जाएँ, सुंदरबनी चले जाएँ, आप भूदल चले जाएँ, आप थन्ना मंडी चले जाएँ, ओवरलोडिंग आप देख सकते हैं धड़ल्ले से चल रही है। जिस प्रकार से आपने कहा 7 सवारियां अप्लाई करके उनको चलने का यहाँ पे उनके लिए ऑर्डर है और 10-10, 12-12 सवारियां एक 3 व्हीलर के अंदर बिठाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये वायलेशन एक बड़े स्तर के ऊपर है और जब तक प्रशासन की मिली भगत इसके बीच में नहीं होगी, ये कभी भी इस प्रकार के ऑटो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें लिपापोती है। ARTO रजौरी से और इंस्पेक्टर रजौरी सबसे मेरी हम्बल सबमिशन रहेगी, DSP ट्रैफिक भी यहाँ पे नाके लगाएं और जिस प्रकार से यहाँ जो वायलेशन हो रही है उसको चेक किया जाना चाहिए। आम लोग किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने चाहिए। धन्यवाद। एक और भी हमने देखा, यहाँ पर वुमेन के लिए स्पेशल ऑटो चलाए गए थे, लेकिन आज की डेट में उन पर जो वुमेन लिखा गया था वो मिटा दिया गया है और उनमें किसी में वुमेन नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ रजौरी के अंदर लिया गया था। पिंक ऑटो सर्विस हमने देखी थी, वुमेन के लिए चली थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो चुकी है रजौरी के अंदर। मैं ARTO रजौरी से मेरी हम्बल सबमिशन रहेगी कि इस चीज़ को चेक किया जाए कि अगर उनके जब पासिस बने हैं, उनके जब रूट सेट हुए हैं तो वो सवारियाँ वुमेन्स के लिए वो स्पेसिफिकली उनके लिए लगे हैं, उनकी सहूलियत के लिए लगे हैं। दिल्ली की तर्ज के ऊपर, जैसे दिल्ली के अंदर इस प्रकार के इनिशिएटिव लिए गए, फिर पूरे देश के अंदर ऐसे इनिशिएटिव लिए गए, लेकिन यहाँ पे वो सर्विस 2-4 महीने चलने के बाद बंद कर दी गई। इन सारी वायलेशंस को चेक किया जाना चाहिए। ARTO रजौरी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे
किराए की बात हो, चाहे ओवरलोडिंग की बात हो, चाहे एक्सेस सवारियों की बात हो, चाहे रजौरी से जम्मू तक के पैसेंजर्स की लूट की बात हो, हर प्रकार की लूट का यहाँ पे इनको हिसाब देना होगा। जनता इस प्रकार से प्रभावित इससे हो रही है। केंद्र की सरकार की नीतियों के विरुद्ध यहाँ पे कोई भी अफसर काम नहीं कर सकता है। देखिए, एक तरफ तो हमारी जो मोदी सरकार है उसने सख्त एक्शन लिए हैं, कोई भी करप्शन मुक्त भारत बनाना चाहती है। दूसरी तरफ आपका भी ये साफ साफ ये कहना है, ये जो यहाँ आरटीओ ऑफिस के अंदर पिंक ऑटो जो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए कुछ महीनों के लिए चलाए गए, उसके बाद उनको परमिट जो दिए गए थे वो सिर्फ वुमेन के लिए थे। आज की डेट में उसमें वुमेन नहीं बिठा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घपला है। ये थे हमारे साथ हरीश भारती जी, जो युवा मोर्चा बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। इनका साफ साफ कहना है कि ये जो गोलमाल आरटीओ दफ्तर के अंदर चल रहा है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये गोलमाल बंद किया जाए। कैमरामैन शुभम बख्शी के साथ बालकृष्ण शर्मा, द न्यूज़ नो, राजौरी।